चलिए आज हम अफजल खां और शिवाजी महाराज की दुश्मनी के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि अफजल खां कौन था, उसके मराठा हिंदू साथी कौन थे, कहां से आया, कैसे शिवाजी के हत्थे चढ़ा, कितना ताकतवर बलवान था, कैसे शिवाजी उसके जाल में फंसे, कैसे बाहर निकले, शिवाजी के मुस्लिम सलाहकार कौन थे, शिवाजी की पत्नियों का क्या हुआ, राज्याभिषेक और भी बहुत कुछ वो बातें जो लगभग हर कोई नहीं जानता। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अफजल खां से। अफजल खां का असली नाम अब्दुल्ला भटारी था। वो लंबी कदकाठी का था जिससे कई बड़ी लड़ाइयां लड़ने का अनुभव था। वर्ष 1656 के बाद बीजापुर पर हुए सुल्तान औरंगजेब की सेना के हमलों से निपटने की जिम्मेदारी उसे दी गई और उसने सफलतापूर्वक अंजाम भी दिया था। बीजापुर के नए नवाब अली आदिल शाह और मुख रानी बेगम बड़ी साहिबा बड़े कामों की जिम्मेदारी अफजल खां को सौंपा करते थे। दरअसल शुरू में शिवाजी के पिता शाहजी राजे भोंसले और अफजल खां बीजापुर सल्तनत के लिए काम किया करते थे। बाद में दोनों में अनबन हो गई थी और अफजल खां ने 1648 में देशद्रोह के आरोप में शिवाजी के पिता शाहजी को कैद करवा दिया। डेनिस किनकेड अपनी किताब शिवाजी द ग्रेट रेबेल में लिखते हैं कि खुले दरबार में अफजल खां ने ऐलान किया कि वो शिवाजी को बंदी बनाकर लाएगा। अफजल खां ने एक लोहे का पिंजड़ा बनवाना शुरू कर दिया जिसमें शिवाजी को कैद कर वो बीजापुर लाने वाला था। अफजल खां 10,000 की फौज समेत रवाना हुआ। शिवाजी महाराज और अफजल खां के बीच पत्र व्यवहार हुआ जिसके तहत दोनों ने मिलकर समझौता करना स्वीकार किया। शिवाजी महाराज ने पेशवा और सेनापति नेताजी पालकर के नेतृत्व में 2 बड़ी फौजों को प्रतापगढ़ के जंगलों में छिपे रहने का आदेश दिया। कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी जो अफजल खां के दूत थे, उन्होंने शिवाजी को अफजल खां की पूरी योजना पहले ही बता दी थी कि आपको कैद करके बीजापुर लाने का प्लान है। शिवाजी के मुस्लिम साथियों में एक इब्राहिम सिद्दी थे जिन्होंने शिवाजी को ऐसे हथियार साथ में रखने की सलाह दी जो दिखावे में ना आए और अफजल खां से चौकन्ना रहने की पूरी सलाह दी। अफजल खां के डेरे के निकट जाने के बाद शिवाजी महाराज ने संदेशा भिजवाकर कहलवाया कि भेंट की जगह से सैयद बांदा को हटाना होगा। फिर वैसा ही किया गया। शिवाजी महाराज भीतर गए जहां दोनों पक्षों के 3-3 लोग थे। शिवाजी के साथ उनके 3 साथी गए जिनमें जीवा महाला और संभाजी कावजी भी थे। जीवा महाला को तलवार चलाने में महारत हासिल थी। उधर अफजल खां के साथ 3 मराठा साथी थे जिनमें अब्दुल सईद और 2 हिंदू साथी पीलाजी शंकराजी मोहिते और कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी थे। ये तीनों शिवाजी महाराज के सैनिकों के हाथों कत्ल होते हैं। जब दोनों पक्षों में मुलाकात हुई तब शिवाजी महाराज दिखने में शस्त्रहीन लग रहे थे परंतु अफजल खां ने तलवार लटका रखी थी। शामियाने के बीच में चबूतरे के ऊपर अफजल खां बैठा था। शिवाजी महाराज चबूतरे पर चढ़े। शिवाजी महाराज का कद अफजल के कंधे तक ही पहुंचता था। काफी देर तक आपस में बातें होते रही। अफजल खां शिवाजी को बीजापुर चलने की बात पर जोर देने लगा मगर शिवाजी ने ये कहकर बात खत्म कर दी कि मैं कुछ दिन बाद खुद ही बीजापुर आऊंगा। बात खत्म हुई। जब गले मिलने का वक्त आया तो अफजल खां शिवाजी को भींचने लगा। शिवाजी उसकी मंशा भांप गए कि ये मुझे मेरा गला दबाकर मारना चाहता है। बस उन्होंने अपना छिपा हुआ बघनका निकाला और अफजल खां की पीठ में घुसा दिया और खंजर निकालकर उसके पेट में घुसा दिया। ये भी कहा जाता है कि गले मिलते वक्त अफजल खां ने पहले शिवाजी की बाईं तरफ कटार मारा था मगर शिवाजी ने लोहे का बख्तर जीरा पहन रखी थी जिससे अफजल खां का वार बेकार गया। फिर शिवाजी ने बघनका घोंपा और खंजर मारा। खंजर मारकर मंच से कूदकर अपने आदमियों की तरफ दौड़े। तभी सैयद बांदा ने हमला कर शिवाजी महाराज के पगड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। शिवाजी महाराज ने पहले ही पगड़ी के भीतर लोहे की एक टोपी पहन रखी थी इसलिए सिर में घाव नहीं लगा। इतने में जीवा महाला ने सैयद बांदा का एक हाथ बेकार कर दिया। अफजल खां के आदमियों ने जख्मी अफजल खां को पालकी में बिठाया और ले जाने लगे लेकिन संभूजी कावजी ने अनुचरों के पैरों पर चोट करके पालकी गिरा दी और अफजल खां का सिर काटकर शिवाजी महाराज के पास लेकर हाजिर हुए। शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ किले में जाकर तोप चलाकर अपने सैनिकों को संकेत दिया जिससे मोरो त्रिम्बक और नेताजी पालकर ने हजारों की फौज समेत बीजापुर की फौज को घेर लिया। बीजापुरी फौज के कई ऊंट हाथी 3,000 सैनिक कत्ल हुए। शिवाजी महाराज की सेना ने 65 हाथी 4,000 घोड़े कई ऊंट 2,000 कपड़ों के गट्ठर 10 लाख का धन जेवर छीन लिए। अफजल खां के 2 बेटे और बहुत से मददगार मराठा जमींदार और एक बड़े ओहदे का सिपा सालार कैद हुआ। अफजल खां की स्त्रियां और उसका बड़ा बेटा फजल खां भागने में सफल रहे। ये शिवाजी महाराज की अब तक की सबसे बड़ी विजय थी और इस विजय ने पूरे भारतवर्ष में शिवाजी महाराज का रुतबा फैला दिया। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। उनकी कुल 8 पत्नियां थीं। 1680 में शिवाजी बीमार होते हैं और उसी साल बीमारी से 50 वर्ष की उम्र में मृत्यु होती है।